माता की जय, गौ माता की जय। देश धर्म का नाता है, गौ माता हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गौ माता हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गौ माता हमारी माता है। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, हरिओम 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 हरिओम। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। श्री श्याम गौशाला सेवा समिति मंडल मड़ावाला द्वारा गौशाला का संचालन जिस तरह से किया जा रहा है वह अन्य गौशालाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उक्त गौशाला में व्यापार मंडल मड़ावाला व श्री श्याम गौशाला सेवा समिति मंडल के सदस्यों द्वारा गौ माता के रखरखाव और पालन पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। गौ सेवा समिति द्वारा गोवंश के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हर समय वहां पर पशु चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें गवर्नमेंट वेटनरी अस्पताल नानकपुर के डॉक्टर विकास अपनी सेवाएं देते हैं। उन्होंने मड़ावाला गौशाला सेवा समिति के सदस्यों द्वारा गोवंश के रखरखाव के लिए जो भी व्यवस्था की गई है उसकी खूब सराहना करते हुए कहा कि यहाँ पर गोवंश को पूरी मैनेजमेंट के साथ रखा जाता है, जिसमें स्वास्थ्य और कमजोर गोवंश के अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं ताकि कमजोर और बूढ़े गोवंश को चारा दाना खाने में कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन लोगों द्वारा गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और सभी गौशालाओं को इनसे प्रेरित होकर अपनी गौशाला में इस तरह के कार्य करने चाहिए। वहीं व्यापार मंडल मड़ावाला के प्रधान सतीश दत्तरवाल व गौशाला के प्रधान नवीन शर्मा ने बताया कि गौशाला में गौ माता के गोबर से बनी धूप, धूना, लकड़ी, गोमूत्र, गोनाइल आदि वस्तुएं भी लोगों के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं। बताया कि गौ माता के गोबर से बनी यह वस्तुएं न केवल हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करती हैं, इसके साथ ही कई प्रकार की बीमारियों और वातावरण में फैले कीटाणुओं का नाश करती हैं। इसलिए हम सभी लोगों को इन चीजों को उपयोग में लाना चाहिए ताकि इनसे जो भी धनराशि इकट्ठी हो वह गौ माता की सेवा में लगाई जा सके और इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं होगा, क्योंकि यह वस्तुएं हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं हैं। इसके साथ ही गौशाला में श्री श्याम संस्कार केंद्र के नाम से स्कूल में निःशुल्क जरूरतमंद लोगों के बच्चों की शिक्षा प्रदान की जा रही है, जहां पर कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाहता हो और पैसे की कमी से ना पढ़ पा रहा हो आकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वहीं बुधवार को मड़ावाला गौशाला में मड़ावाला पंचायत के नव निर्वाचित सरपंच हरबंस लाल भी पहुंचे।
और व्यापार मंडल व श्री श्याम गौशाला सेवा समिति के सदस्यों द्वारा उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हुए उनका स्वागत किया गया। सतीश धत्तरवाल ने बताया कि यह गौशाला उन्हीं की देन है, क्योंकि लगभग 15-20 साल पहले उनके प्रयासों से पंचायती जमीन गौशाला के लिए दान में दी गई थी और आज उक्त जगह पर गोवंश की सेवा की जा रही है, जिसके लिए व्यापार मंडल के प्रधान सतीश धत्तरवाल सहित अन्य सभी गौशाला के सदस्यों ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस मौके पर सरपंच हरबंस लाल ने कहा कि आगे भी वह इसी तरह गौशाला की सेवा के लिए जो भी उनसे बन पाएगा उसे करने के लिए तत्पर रहेंगे। अंत में व्यापार मंडल के प्रधान सतीश धत्तरवाल ने सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर गौ माता की सेवा करें, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और इनकी सेवा करने से हम पुण्य के भागीदार बनते हैं। जो भी लोग मड़ावाला गौशाला में अपना सहयोग करना चाहते हैं, आकर सहयोग दे सकते हैं और पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह गौशाला प्रधान नवीन शर्मा, व्यापार मंडल मड़ावाला के प्रधान सतीश धत्तरवाल, उद्दल सिंह, दान सिंह, कृष्ण श्योरान, सुरिंदर ढुल, रोहताश लालपुरिया, राजकुमार धत्तरवाल, नरेश ढाका, समाज सेवी राजीव सिंगला सहित सभी के सहयोग से चलाई जा रही है। जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में जानकारी दें। राम राम जी। पहले तो सभी को आज हमारी मड़ावाला में गौ सेवा समिति की तरफ से और व्यापार मंडल मड़ावाला की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। हमारे सरपंच साहब नवनिर्वाचित सरपंच और इनको आज हमारी गौशाला में गौ माता का आशीर्वाद दिलवाया है और आज इन्हीं की देन है कि हमारे लगभग 15 साल पहले इनकी देन से ही ये गौशाला बनी है। और ये जितने भी भाई खड़े हैं समाज सेवी, इनका भी यहाँ बहुत बड़ा सहयोग है। ये हर टाइम सहयोग करते रहते हैं और सरपंच साहब ने ये अपने कार्यकाल में रहते हुए 15 साल पहले ये ज़मीन गवर्नमेंट से सरपंच साहब ने दिलवाई थी और गौ माता का ये गौशाला है ये इनकी देन से ही आज बनी है। तो मैं आप सबसे भी विनती करता हूं कि आप मड़ावाला गौशाला से जुड़ें और हमारे गौशाला में जो जितने भी समाज सेवी हैं वो दान पुण्य करें। और अभी आगे हमारे पंडित जी हैं, प्रधान जी नवीन कुमार शर्मा जी, ये बोलेंगे। जय गौ माता की सभी को। जय गौ माता की जी। सभी व्यापार मंडल से आए हुए मेरे साथी और डॉक्टर साहब विकास जी व गौशाला के सभी मेंबरान व सरपंच साहब को मैं तहे दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और इनको यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आए। इनका गौ माता इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और गौ माता हमेशा इनकी जो है राजनीतिक रक्षा करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आप आए इसके लिए धन्यवाद। जय गौ माता जी। आज आप यहाँ गौशाला में आए और व्यापार मड़ावाला ने आपको बुलाया, आपका क्या कहना इनके बारे में? पहले तो मेरे पत्रकार भाइयों और व्यापार मंडल के प्रधान श्री सतीश कुमार जी, भाई दान सिंह जी, उदल कुमार जी, नवीन शर्मा जी, हमारे आए हुए डॉक्टर साहब नानकपुर से, हमारे इसके डॉक्टर साहब और सभी व्यापार मंडल के मेरे भाइयों, आपको मैं सबसे पहले मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने मेरे को यहाँ पर इतना इज्जत मान दिया और बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी रही गौशाला की बात की, गौशाला के लिए जो ये ज़मीन जब भी प्रोवाइड की थी ना, से 15-20 साल पहले, तो पंडित जी हमारे पास आए थे नवीन जी, तो इसका पूजा पाठ करवा के उद्घाटन हमने इसका किया था। ये इनको सबको पता है। चलो हमारा फर्ज बनता था, जैसे हिंदू होने के नाते हमने जगह दी बहुत। और बाकी मैंने तो नहीं दी, लेकिन पंचायत की ज़मीन थी, हमने दान में पंचायत ने दे दी, गाँव ने दे दी, उसके लिए जिसका कोई एतराज़ नहीं हुआ और जगह दे दी। और आगे भी हम गौशाला के लिए जो भी मेरे से, अभी मैं सरपंच बना हूँ, तो मेरे से जो भी होगा मैं गौशाला के लिए तन मन धन से सेवा करूँगा। और आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पर चारा वगैरह की बहुत दिक्कत है, जो भी होगा उसके लिए मैं यहाँ जगह प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा और दूँगा। धन्यवाद। राम राम जी। आज हमारी श्री श्याम गौ सेवा समिति मड़ावाला गौशाला के अंदर हम आए हैं और हमारे प्रधान जी नवीन कुमार शर्मा जी, ये इनकी देन से ही हमारी गौशाला चल रही है। और हमारे व्यापार मंडल मड़ावाला के समाज सेवी जितने भी हैं, उदल सिंह, दान सिंह, कृष्ण श्योरान, सुरेंद्र धूल, राजकुमार धत्तरवाल, रोहतास लालपुरिया, नरेश ढाका, यानी काफ़ी हैं
जितने भी हमारे व्यापार मंडल मडावाला के सदस्य हैं भरपूर सहयोग करते हैं हमारी मडावाला के अंदर। और सबसे बड़ा इससे मेरा दोस्त है जो यहाँ का समाज सेवी मान लो, और इस गौशाला में भी वो पदाधिकारी हैं राजीव सिंगला जी। वो अभी हमारे तूड़ी का शेड बनाया है, ये मैं दिखाता हूँ। ये शेड एक बार देख लो आप, ये शेड ये काफी बड़ा शेड है। इसके अंदर जितना भी लोहा सरिया लगेगा वो हमारे कुंडलास लोहा उद्योग मिल के मालिक है मेरे दोस्त राजीव सिंगला, वो उनकी देन है। ये इतना बड़ा शेड पीछे उन्होंने बनाया था मेरी व्यापार मंडल मडावाला ने, और उन्होंने भी लगभग 2-3 लाख रुपए का सहयोग करा था। और आज भी वो काफी सहयोग कर रहे हैं, 2-3 लाख का सरिया अभी देंगे। इसके ऊपर जितना भी वो लगेगा लोहा लगेगा वो सारा राजीव सिंगला देंगे। और ये मेरे दोस्त हैं राजकुमार दत्तरवाल भाई है मेरा छोटा, उदल सिंह मेरे दोस्त हैं, दान सिंह, ये सब रोहतास लालप्रिया मेरे मामा जी हैं। एक खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोहतास लालप्रिया जी मामा जी हैं, वो साल के 12 महीने एक संगठन बना रखा है मेरी व्यापार मंडल मडावाला से सहयोग लेके। इस गौशाला के अंदर जितनी भी गऊ हैं हर महीने वो खल और जितने भी फीड मिलती है वो सारी मेरे मामा जी रोहतास लालप्रिया जी ने अपने यानी कि सहयोग लेके लोगों को और अपना सहयोग देके हर महीने यहाँ पे गौशाला के अंदर भेजते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। गौ माता उन पे सदा आशीर्वाद बनाए रखे। और जितने भी समाज सेवी हैं व्यापार मंडल मडावाला के सदस्य हैं समाज सेवी हैं, उनको भी मैं गौ माता से विनम्र प्रार्थना करता हूं और भगवान से भी आशीर्वाद मांगता हूं कि उनके ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखें। और एक मैं सभी समाज सेवियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मडावाला गौशाला के अंदर भाग लें। और गौ माता एक साक्षात्कार भगवान है, 33 करोड़ देव देवता इसके अंदर बसते हैं। तो आप सबसे जितने भी समाज सेवी उनसे मैं विनती करता हूं कि आप मडावाला गौशाला में या कहीं भी गौशाला से जुड़े, गौ माता आप पे सदा आशीर्वाद बनाए रखेगी। और एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विकास जागलान, सरकारी डॉक्टर हैं, वेटरनरी सर्जन, वो भी इस गौशाला के अंदर भरपूर सहयोग करते हैं। एनी टाइम सुबह शाम गौशाला के अंदर आते हैं, कोई गौ माता बीमार है उसका वो ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं और उनको ठीक करते हैं। और डॉक्टर साहब भी मैं भगवान से और गौ माता से आशा करता हूं कि उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी और तरक्की हो, बड़े डॉक्टर बने और उनका नाम रोशन होए। और अभी जितने भी मेरे व्यापार मंडल मडावाला के सदस्य इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मडावाला गौशाला के अंदर सहयोग करें। और मैं गांव के लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि यहाँ क्षेत्रवासी हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस मडावाला गौशाला के अंदर सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता से आके आशीर्वाद लें। जितनी भी हमारी गौशाला आज देखो पहले छोटी सी थी, आज से 15 साल पहले हमारे सरपंच साहब हैं जो अभी चौथी बार लगातार सरपंच जीते हैं, हरबंस लाल फौजी जी, उनका भी यहाँ इस गौशाला में बहुत बड़ा सहयोग है। और उन्होंने भी इस गौशाला में बहुत बड़ा यानी कि इस ज़मीन को गवर्नमेंट से दिलवाना उनका बहुत बड़ा काम है। और आज ये देखो कितनी बड़ी गौशाला, ये तो इधर से दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी गौशाला बन गई है। और आप सब लोगों के सहयोग से ही गौशाला चलती है, ना कि एक अकेला बंदा चला सकता है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विनती करूँगा कि आप गौ का सहयोग जरूर करें, गौ माता का के लिए दान जरूर करें। सभी समाज सेवियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इस गौशाला में सहयोग जरूर करें। और क्षेत्रवासियों भी दोबारा विनती करता हूं कि आप इस गौशाला के अंदर सहयोग जरूर करें। तो जैसे कि सतीश जी कुछ टाइम पहले लंपी एक बीमारी चली थी गऊओं के ऊपर काफ़ी, तो उसमें कुछ हाँ भी थी और क्या उसमें कोई डेथ तो नहीं हुई किसी की? ये हमारे प्रधान जी हैं, इनसे भी पूछो, ये बताएंगे इसके बारे में। ऐसा है जी, मैं गौ माता के आशीर्वाद, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जो हमारा कर्तव्य था, फर्ज था, हमने वो निभाया। पर ज़्यादा तो नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब ने बताया कि 100 किलोमीटर उधर हिमाचल की तरफ और 100 किलोमीटर हरियाणा की तरफ हमारा जो 80 जो गौ माताएं हैं टोटली, उसमें हमारा 0 डेथ का रेशो रहा। और ये मैं सतीश प्रधान के और उनके सहयोगी हमारे जितने भी मित्र, जो कर्मचारी, डॉक्टर साहब, इन सब की भूमिका है। तो इसके बारे में जो लिम्पी जो रहा, बड़ा दुखद जो घटना थी, जैसे कोरोना महामारी थी वैसे ही ये एक बीमारी नहीं थी, ये भी एक बड़ी महामारी थी समाज के अंदर जो फैली गौ माता के अंदर, और बड़े समाज इससे बड़ा ग्रसित रहा। और बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि कई जो किसान भाई जो थे जिन्होंने 50-50 हज़ार की गौ माताएं देसी लेके आए और उनकी डेथ हुई, तो मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि जिनकी जो भी डेथ हुई है किसान की गौ माता, उसका उनको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए।
और पूरे मेरा जो मित्र जो मेरे सतीश प्रधान जो हैं, ये इनका सौभाग्य, ये इनको गौ माता के यहाँ आने से पुत्र रत्न भी हुआ और दूसरा व्यापार की वृद्धि भी हुई। और एक ओरा जो आपने कभी देखा होगा कि मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं तो लोग उनके, वैसे ही गौ माता के पास आने के बाद ओरा एक ऑटोमेटिकली ओरा आ जाता है इंसान के अंदर। तो आप कभी भी देखते हो कि गौ सेवक को जो है लोग बड़ी अच्छे निगाहों से देखते हैं। जैसे एक परम पवित्र भगवा जो पहने हुए जो साधु होता है उसको भी लोग नतमस्तक होते हैं, वैसे ही इस समाज के अंदर जो गौ माता के पास रहता है उसका ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है। और दूसरा, इस कोरोना जैसे महामारी के अंदर आपने पत्रकार बंधुओं से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आपके थ्रू कि आपने देखा होगा कि पूरे हर जगह डेथ हुई है, चाहे वो फौजी, आर्मी, डॉक्टर्स, किसान, व्यापारी, पर आप सिंगल, जितने मैं पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक 0 डेथ यदि कोई सी गौशाला में रहा है, एक भी आपको कोरोना का मरीज की डेथ नहीं हुई गौशाला में जो काम करता है, ये भी बहुत बड़ा गौ माता का माध्यम रहा। और मैं आप लोगों से दूसरा क्या है कि इसका गौमूत्र, अरक, जो गोबर, ये जो काम, इसका नाम जो काम देनु मानी काम और धन देने वाली, आपने पत्रकार बंधुओं से मैं, आप सतयुग उसमें जाओ, आप त्रेता द्वापर, सबसे बड़ा धन जो है वो गोधन माना गया है शास्त्रों के अंदर। तो जो कि आप इसके ये मांगने की वस्तु नहीं है गाय, गौ माता तो देने वाली है और हम इनके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे। ये गोलोक से आई हुई है, हम कौन है इनके ऊपर उपकार करने वाले। ये जैसे प्रभु श्री राम जन्म लेके मानव जन्म में आए और उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई, वैसे ही ये भूमिका निभा रहे हैं। और मैं जो दत्तरवाल, जो जितने भी दत्तरवाल फैमिली है यहाँ जो यहाँ रहते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। वो दत्तरवाल जो फैमिली पूरी मदद करती है। और जो हमारे सुरेंद्र ढूल जो कैशियर है व्यापार मंडल के, वो भी बहुत ही अच्छे, मानी उनके विचार और संगठन के प्रति ईमानदारी, व्यापार मंडल का बढ़ावा करना, ये सब जो चीज़ें हैं, गौशाला में बढ़ावा करना। और राजकुमार जो हमारे मित्र दत्तरवाल साहब हैं, इन्होंने अभी जस्ट तूड़ी का जो अनुदान, और भी हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि दादा जब भी कोई ज़रूरत हो 24 घंटे में हमारे पास आके आप आ सकते हो, गौ माता के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। तो ऐसी जो टीम मिल जाती है तो मजबूत कंधे हो जाते हैं। और आप देखते होंगे हमारे जो अभी ये जो पूरा सिस्टम, आप हमारी गौ माताओं की फोटो भी देख सकते हो, आप गौशालाओं के कोई भी गौ कमजोर नहीं मजबूत कितनी गाय गौ माताएं हैं, कोई भी गाँव से देख सकते हो। देखो कितने अच्छे जो हैं वो सब आप। और हमारा दूसरा क्या है कि आप देखो हमारे पास मानी 99% जो है वो बिल्कुल स्वदेशी है। कुछ से एक जो गाय है वो सिर्फ वो बीमार थी, उसके लिए हम उसको लेके आए थे, तो वो ही हमारे पास है। दूसरा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो समाज जो है वो वापिस आपको समाज को जागना होगा, क्योंकि जो गोधन के बिना हम, जो भारत जो एक कहता कि हम तरक्की, जो विश्व गुरु बनने का, विश्व गुरु बिना गाय के विश्व गुरु बन ही नहीं सकता ये समाज। क्योंकि हमारी जो माँ है, ये हम गौ माता को माँ, जो शब्द जो है बच्चा जब 12 महीने के बाद बोलता है, पर ये जब बच्चा जन्म देती है तो उसी दिन माँ बोलता है। गांव जो शब्द है हमें गाय से मिला है, हमें गोत्र जो शब्द है वो गाय से मिला है। और दूसरा जो कि जो 33 कोटि जो परमात्मा जो देवता जो विराजमान करते हैं वो भी गौ माता के अंदर करते हैं। ये चलता फिरता मंदिर है, चलता फिरता औषधालय है। और मैं आप लोगों के पत्रकार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूं कि यदि इस देश को सुदृढ़ और मजबूत और यदि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो जो बिना गाय के उनके साथ रहने से, और आप विदेशों के अंदर तो आज के जो गले मिलने की परंपरा बन गई है, उसमें तो पैसा 2000 रुपये पर डे का एक गाय से गले मिलने का लगता है। हम तो गला में जो मिलाने का, और जो हमारी तो माँ है, हम तो फ्री मिल सकते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ यहाँ जरूर समय निकाल के आएँ। जय गौ माता की, वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम सभी मित्रों को।
ये जो हमारे चौधरी साहब जो पकड़े हुए हैं, ये इसको हम धूना बोलते हैं। वैसे ये शॉर्ट फॉर्म में पहले आप यज्ञ जो होता था वो प्रतिदिन सुबह उठ के यज्ञ होता था, तो ये यज्ञ की जगह हमने अब यज्ञ तो क्योंकि ब्राह्मण भी चाहिए, उसके लिए सामग्री हवन सामग्री इकट्ठा करना सारा सिस्टम हो जाता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम ले आए, इसको धूना बोलते हैं हम। ये हवन की तरह ही पर डे जो है ये चलता है और इसमें इतनी अच्छी सुगंध आती है, खुशबू जो आती है कि आपका घर तो सुगंधित हो ही जाता है, उसके आस पड़ोस भी जो निकलते हैं घर के आसपास वो लोग भी सोचते हैं कि भाई इसके घर में तो हवन ही हुआ है। तो आप इससे खुशबू से आपको पता भी लगता होगा कि कितनी अच्छी खुशबू जो आ रही है। इसको जैसे ही हम अब थोड़ी देर में ये जो आपने करना क्या, इसमें कपूर होता है, कपूर डाल के इसको आपको चारों तरफ ऐसे घुमाना है कि इसके जो कोने हैं ये चारों तरफ से चालू हो जाए, ऐसे 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 आपने करना है। और इसके बाद आपने इसको ज़्यादा जब ये कोने आपके जब चल जाएं तो उसको ऐसे आपने ऐसे कर देना है। आपने ये जो सुगंधित जड़ी बूटियाँ और गूगल इसमें डाला हुआ है, अब देखो ये जो धुआं निकल रहा है ये बिल्कुल ये वातावरण शुद्ध जो करने का। दूसरा आजकल डेंगू जो चल रहा है, जो मच्छर है, इसका जो डेंगू का मच्छर भी इसके आसपास जब ये इसको करते हैं इस धुएं से, तो धुआं तो वैसे ही करने से मच्छर भाग जाता है, पर ये जो सुगंधित जड़ी बूटियों से जो तैयार किया हुआ है तो डेंगू का मच्छर भी नहीं रहता है, आपका घर भी शुद्ध हो गया, आपका वातावरण भी शुद्ध हो गया। दूसरा ये जो हमने ये जो गौ पूजा अर्क जो है, ये जो जैसे कि गंगा जो मैया थी उसको जो जगह गौमूत्र के जो लास्ट में रहे थे, तो जगह जब बची दो ही जगह थी, वो बोले भाई हमारे अंदर जगह तो है नहीं, गौ माता में सभी देवता आगे थे, तो गंगा और जो लक्ष्मी जो माता थी, लक्ष्मी को जो जगह मिली वो गौमूत्र में मिली। तो ये जो हमने गंगा जल की तरह है, ये गौमूत्र ही गंगा जल नहीं हो तो आप उसको यूज कर सकते हो, और नहाने के अंदर भी इसको हम बूंदे डाल दें तो गंगा जल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। जो जैसे लोग आपने सुना भी होगा कि गंगा माँ जो पापियों के पाप काटती है, वैसे ही ये गोरख, ये साइंटिफिक भी, इसमें हम खाली आध्यात्मिक बात नहीं करते, साइंटिफिक भी बात करते हैं। चर्म रोग जो हैं, जो चर्म रोग उसमें बड़ा अच्छा लगता है आपको। रूसी हुई हो जो खोरा जिसको हम बोलते हैं, इसकी मालिश करने से खोरे में खुजली नहीं होती हमारे सर के अंदर, ये साइंटिफिक भी है, ये इस कारण भी बता देते हैं, आध्यात्मिक कारण तो है ही है। और ये वातावरण जो शुद्ध हो जाता है, आजकल जो इंडस्ट्री धुआं इतना चलता है, और ये बच्चे आप कभी आप देख लेना, आप बैठ के आप के घर में जब आप रहोगे, बच्चे जब पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा आनंद फील करते हैं, उनका ध्यान जो केंद्रित करने का भी एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो ये जो गूगल की जो ये धूप भी है, ये धूना जो है इसकी हमने कीमत जो रखी हुई है 40 रुपया, इसकी कीमत हमने रखी हुई है 20 रुपया, और ये जो धूप है ये आप ये सिर्फ 30 रुपया पैकेट है। इसको आप क्या कि बाजार में जब आप जाते हो, आप जो धूप खरीदते हो उसके अंदर जो टायर का जो बुरादा, और मैंने सुना है कि यूपी के अंदर जो पहले जो होता था, जो चमड़े का जो बुरादा जो निकलता था, तो बुरादे को भी उस धूप में मिलाते थे। तो आपके घर में जो धूप ऐसी जलेगी तो भगवान वहाँ कहाँ से होगा। और मैं दूसरा ये बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि आज मेरे बात याद आई कि एक जो आपकी जो धूप जो नकली जो 10 रुपए की धूप है, आप 10 रुपए में आप ऐसा कौन सा खरीदना चाहते हो कि पूरा घर आपका सुगंधित हो जाए। तो ऐसा आज की इस जो महंगाई के दौर में तो ऐसा हो नहीं सकता है। दूसरा जो आजकल एक घी जो चला हुआ जोत का घी, वो 200 रुपये का जो किलो जो घी मिलता है, आज के दिन रामदेव का भी घी खरीदते हैं तो उसका भी 700-600 रुपये के करीब किराया पड़ता है। और वास्तव में जो देसी गाय जो गौ माता जो घी जो है वो लेने, वो कम से कम आपको 1200 से कम जो क्रीम निकाल के जो यूज होता है वो उससे होता है, और 2500 रुपये तक का वो जो है सरकारी मुलाजिम, तो वो जो है उसके अंदर, तो वो घी जो मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कम से कम आप ये जो दूसरी धूप है उसको मंदिर में आप खुद नहीं बैठ सकते हो तो आपके घर में भगवान कैसे बैठेगा। तो उसके लिए हमने गोबर से ये बनी हुई जो धूप है ये हमने तैयार की है, तो इससे हम डेली ये यूज करें, इससे गौशाला का भी गौ संवर्धन होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम किसी के पास जाके पैसा मांगे, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो चले
और इतना प्रोडक्ट देशवासी यूज करने लग जाएंगे तो किसी गौशाला को दान लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ये हो गया, और भी हमारे प्रोडक्ट है, फिनाइल भी है हमारे पास, उसका जो गुनाइल नाम हमने दिया है, उस प्रोडक्ट वो जो हमारी जो फिनाइल, जो गुनाइल जिसको हम फिनाइल बोलते हैं, आप फिनाइल बोलते हो, हम गुनाइल बोलते हैं, जो गुनाइल है वो आपका हमारे जो छोटा बच्चा होता है उसको फर्श के ऊपर, उसके ऊपर भी वो, क्योंकि वो पूरे तरीके से उसमें रासायनिक कोई भी नहीं है, स्वदेशी है। वो स्वदेशी इसलिए उसमें सिर्फ चीड़ का तेल है और उसके अंदर जो गऊ अरक है और कपूर डाल के उसको हम तैयार जब करते हैं तो बिल्कुल शुद्धता के साथ जो वो फिनाइल गुनाइल बनती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो गौ माता से जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं, तकरासव है, अलग अलग मेडिसिन है, और हम किसान के लिए भी जो है अभी बना रहे हैं, जिसमें मच्छर जो उनका कीटनाशक जो बनाने का वो भी काम कर रहे हैं। तो अब किसान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो देते हैं, हम किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ हम आगे आने वाले समय के अंदर हम सिखाने का जो काम है किसानों को वो भी करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि जितने भी गौ माता के जो प्रोडक्ट हैं वो खरीदें, जिससे गौ संवर्धन हो। जय गौ माता की। ये हमारे यहाँ गाय के गोबर से डंडे बनते हैं, जैसे कोई भी यूज में, जैसे संस्कार वगैरह में जिनको जरूरत है तो वहाँ गौशाला से ले जा सकते हैं, मडावाला गौशाला से। ये हमारे प्रधान जी से संपर्क करो, नवीन कुमार शर्मा जी से, और उनसे आप जो भी है इनका जो चार्ज है वो पे करो और आप संस्कार के लिए भी ले जा सकते हो। और ये हमारी गौ माता के लिए हर संडे को हम यहाँ दलिया वगैरह, स्वामणी वगैरह बोलते हैं, और वो स्वामणी करते हैं यहाँ पे। और ये हमारी मशीन है, इसके लिए डंडों को बनाने के लिए हमने सारा सुविधा की हुई है। और आप सब लोगों से भी मैं सहयोग मांगता हूँ कि मडावाला गौशाला में आप सहयोग जरूर करें स्वामणी वगैरह की। जिस भाई ने भी कोई भी स्वामणी करनी हो, आप यहाँ पे आए और सहयोग करके आप गौ माता को अपना चारा वगैरह या स्वामणी वगैरह खिला सकते हो। गौ माता जो आपने जैसे मोबाइल में और उसमें टीवी में ऐड देखी होगी, हमने आपको साक्षात दर्शन करा दिए। और ये इसके जो भी कामना, जैसे हम तो वैसे आध्यात्मिक लोग हैं तो वैसे मानते हैं कि भाई ये कामना जो भी मांगते हैं तो ये हमारी गौ माता उसकी कामना पूर्ण कर देती है। वैसे ही आप देखोगे तो ये गोल्डन कलर की है टोटली, सींग भी इसके गोल्डन कलर के हैं। तो इसके जो दूध पीने से, जैसे इसके हाथ फेरने से जो ऐसे फेरते तो बीपी हाई, जिसका लो रहता हाई हो जाता है, उसको डाउन करने से हो जाता है अपना, जो ऐसे करने से डाउन बीपी लो हो जाती है। और ये हमारी जो गौ माता विशेष, जैसे कई लोगों को जो कई बार आपने जो सेक्स जो जिनका कम होता है वो लोग यहाँ हाथ फेरने से इसमें जो आदमी के जो सेक्स की मात्रा भी बढ़ती है। जिनके बच्चे गर्भ धारण करने का जो नहीं होता है तो हाथ फेरने से गर्भ धारण जो है वो कर लेते। तो ये अलग अलग जो इसके जो यहाँ इसके हाथ फेरने से जो क्या है कि सूर्य की जो किरण जो पड़ती हैं, और ये जो काम इसके जो अपना सूर्य नाड़ी जो यहाँ से होती है और वो दूध के द्वारा जो निकलती है, इसके दूध पीने से आदमी का बहुत ही जो कोरोना काल जो जैसे महामारी ये सब हुई, उसमें क्या है कि जो आदमी को जो अपना ताकत जो बढ़ाने का जो था वो इसके दूध से सबसे विटामिन, इम्यूनिटी पावर जो बढ़ती है, और टोटली जो विटामिन्स जो है वो भी इससे मिलती हैं। और इसके गौमूत्र में भी 18 प्रकार के जो तत्व है, जैसे आयरन, कैल्शियम, वो भी सभी से जो पीने से मिलता है। रोज 15 मिनट हाथ फेरने से कोई भी बीमारी आदमी को संतुष्ट हो जाता है, आदमी बड़ा खुशी जो जाहिर है। आप देख सकते हो जैसे इसके गले मिलने से आदमी को आत्म शांति मिलती है इसके। तो ये अलग अलग प्रकार से जो गौ माता है एक प्रकार में अपने आप में वैद्य है। तो जो सतीश हमारे जो प्रधान जी हैं, ये बड़े आप फिटनेस रहती है, इनकी उम्र भी 40 वर्ष के बोलते हैं, पर इनका जो काम जो है वो 24 साल के जैसे ये करते हैं। ये गौ माता की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और आप भी आज भी देखते होगे आपकी इनकी उम्र जो है वो 32 से 30 साल की लगती है। बड़ी ये सब गौ माता की देन है। जय गौ माता, जय गौ माता। इस वक्त हैं हम श्री श्याम गौ सेवा समिति मंडल मडावाला गौशाला में, और मैं पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास यहाँ नानकपुर में गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और जब भी कोई गौवंश को समस्या होती है तो ये हमें याद करते हैं और हम उचित सेवाएं प्रदान करते हैं। इस क्रम में हमने पीछे जो
लंपी जैसी बीमारी का प्रकोप आया था, उसको हम सब ने मिलके और उस पर काबू पाया। और इस गौशाला में बड़ी खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि 0 डेथ रेट थी। कुछ गायें प्रभावित हुई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी मैनेजमेंट रखी और पशुपालन विभाग के स्टाफ ने बड़े मुस्तैदी के साथ उसके ऊपर काबू पाया। इस गौशाला में इस बारे में पूरी तरह वैक्सीनेशन भी की गई थी, जिसका भी काफ़ी असर रहा कि चंद ही गोवंश में ये समस्या देखी गई। इस बारे में गौशाला प्रबंधन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जो बाड़े में अलग अलग पार्टीशन किए हैं, जिससे कि गोवंश को उचित चारा और पानी का प्रबंधन भी मिल पाएगा। और ख़ास तौर पर ये अन्य गौशालाओं के लिए भी मेरी एक राय है कि जो कमज़ोर गोवंश है, ताकि उसको उचित चारा मिल सके। जो स्वस्थ गोवंश होता है वो दूसरे गोवंश को खाने नहीं देते, और जैसे जंगल का नियम है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो गौशाला में भी लागू होता है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है गौशाला की मृत्यु दर को कम करने के लिए कि कमज़ोर और बूढ़े गौवंश को अलग खाना दो, और जो जिसकी हड्डियाँ छिलक रही हो और कमज़ोर दिखाई दे उसको तुरंत उसमें कर दो, और उस शेड में अगर वो स्वस्थ हो जाए फिर वापस कर दो, और उसमें कमज़ोर है वो वापस वहीं कर दो। इसलिए एक शेड ऐसा रखना चाहिए जिसमें उचित दाना चारा मिलता रहे और कमज़ोर गोवंश को अलग रखें। और इसके अलावा इसी क्रम में मैं गौशाला प्रबंधन को ये भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सर्दी से बचाव के लिए जो पलियाँ लगाई गई हैं, इससे गोवंश को रात को जो अचानक ठंड बढ़ जाती है, दिन में गर्मी रहती है, तो ये लापरवाही सी हो जाती है कि आज अभी सर्दियाँ शुरू नहीं हुई हैं, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। गौशाला के अलावा मैं अन्य पशुपालकों को भी ये कहना चाहूँगा कि रात को सर्दी से बचाव के लिए पशुओं का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं, कटड़े बछड़े और बछड़ियाँ जो हैं, उनको सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो उनका खास तौर पर नीची बोरी वगैरह रख के और सर्दी से बचाव का बहुत ज़रूरी है। अन्यथा छोटे बच्चों में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो सके तो ताज़ा पानी पिलाएं या फिर थोड़ा बहुत कोसा पानी पिलाएं। ठंडे पानी पिलाने से भी सर्दियों में खासकर शरीर का तापमान कम हो जाता है। इस चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा जो ऊर्जा देने वाले खाद्य सामग्री है पशुओं को, वो खिलाएं, जिससे कि सर्दियों में उनको शरीर को ऊर्जा प्रदान होती रहे। इस बारे में इसी क्रम में मैं गौशाला प्रबंधन को भी ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो गोवंश खास करके जो मेल हैं और जो प्रेग्नेंट नहीं हैं, उनको उचित मात्रा में गुड़ भी मुहैया करवाएं। और बाकी ये बहुत अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं, गौशाला बड़ी तरक्की कर रही है और ये अपने प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। इन सब के लिए ये बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।